हम सब लोगों को पता है कि बच्चों के ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 5 साल की उम्र तक 60 से 70% तक हो जाता है। उसके बाद जो भी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है या बच्चों की लर्निंग होती है वो एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस से वो जो सीखते हैं उसी के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इसलिए कम उम्र पे ही हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरह के रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए जिससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो और दिमाग बहुत ही तेज़ हो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली 2 से 3 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि उनमें इस उम्र में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो ऑन ट्रैक भी रहें और साथ ही साथ उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर होता रहे। कि सबसे पहली चीज़ होती है कि इस एज में बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। अभी तक वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन 2 साल के बाद अब बच्चे हर चीज़ को समझने लगते हैं, आपके सारे भाव को समझने लगते हैं, आप कब गुस्सा हैं, आप कब खुश हैं, इन सारी चीज़ों को वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करने लगते हैं और रिवर्स में अब वो रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके का आप रिस्पॉन्स देंगे, आप वो किस तरह की फीलिंग है उनके अंदर, वो उसके लिए भी अब रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड मेजर जो चेंज आता है बच्चों में इस एज में कि अब बच्चों का स्पीच डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। जहाँ बच्चे अभी तक 1-2 वर्ड्स बोलते थे, कुछ टूटे फूटे सेंटेंसेस फॉर्म करते थे, अब प्रॉपर बच्चों का सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर हो चुका होता है। बच्चे प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट करके और फिर बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, चूँकि अभी तक बच्चे का जो बैलेंस था वो प्रॉपर नहीं था, लेकिन अब वो उसके चलने फिरने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती हैं। वो दौड़ने लगता है, उसको कूदना बहुत अच्छा लगता है, रोल ओवर करना, बेड के ऊपर रोल ओवर करना, जिस तरीके से सिर को नीचे करके वो मुड़ते हैं वो करना, जंप करना, डांस करना, मतलब अब जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं अब वो उनकी बढ़ जाती है। फोर्थ है ब्रेन डेवलपमेंट। ये एज ऐसी होती है जिस समय पे बच्चों का ब्रेन बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा होता है। बच्चे अब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, उनको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती हैं, वो नाम लेके बुलाना शुरू कर देते हैं। यही वो सबसे अच्छी उम्र है जिस टाइम पे आप उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनकी जो लर्निंग होती है वो स्पीड अप हो जाए और ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। वैसे भी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों को एक्टिव रखना, इंगेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो डिजिटल एरिया से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि उनका ब्रेन एडवर्सली इफेक्ट ना हो, उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, वो अच्छे से ग्रो हो। एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है कि चीज़ों को शॉर्ट आउट करना, जैसे ABC के फॉर्म में या कलर के फॉर्म में। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इनमें डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होते हैं या फिर 1 2 3 4 ABCD भी अवेलेबल होते हैं। तो आप बच्चों के साथ में बैठ करके उनसे कह सकते हैं कि मुझे स्क्वायर उठा करके दो, रेक्टेंगल उठा करके दो, या फिर ABC, इस तरीके से जो भी चीज़ें बच्चे अभी तक सीख चुके हैं, 1 2 3 4 जो भी चीज़ें अभी तक वो सीख चुके हैं वो उनको कहिए कि मुझे निकाल करके दो। बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और ये एक प्री लर्निंग फेज़ की तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अब नेक्स्ट टास्क में उनको स्कूल जाना होगा, ये चीज़ें लर्न करनी होगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों में उनको एक्टिव रखेंगे तो उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा इसमें आ जाता है। सेकेंड होती है डो एक्टिविटी। हम सब लोगों को पता है कि बच्चों को चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। जैसे हमारे ज़माने में मिट्टी से लोग खेला करते थे, आज में बच्चे क्ले से खेलते हैं और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है बच्चों के सेंस ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इस समय पे सेंसरी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है बच्चों का। तो अगर बच्चे कोई चीज़ छू करके लर्न करते हैं तो वो उसका इम्प्रेशन ब्रेन पे बहुत अच्छा पड़ता है। बच्चे उसके शेप्स काटते हैं, सन बनाते हैं, मून बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, डॉल बनाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी उनकी निकल करके आती है, जिससे वो उनकी लर्निंग भी होती है, साथ साथ उनके सेंसरी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट भी प्रॉपर होते हैं, उनकी जो मेमोराइजेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस इन सारी चीज़ों के साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे मत करवाइएगा, अदरवाइज़ बच्चे बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तीसरी एक्टिविटी होती है कुकिंग एंड बेकिंग। आपने कभी ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जैसे ही आप रोटी बनाने के लिए किचन में जाती हैं, बच्चा भी आपको फॉलो करते हुए जाता है और कहता है मुझे भी ये काम करना है, आटा बनाना है, रोटी बनानी है। तो इंस्टेड ऑफ उनको भगाने के आप खुद के साथ उनको इन्वॉल्व करिए। आप उनको कहीं पे बिठा दीजिए, थोड़ा सा आटा दे दीजिए, पानी दे दीजिए, वो थोड़ी देर तक उसके साथ मैसअप हों, थोड़ा सा उसके साथ खेलें, या फिर आप उसको थोड़ा सा आटे की गोल गोल लोइयाँ बना करके दे दीजिए, वो उसको अपने छोटे बेलने और चौके के से आप बेलें, वो उसको फॉर्म करें, उसको तोड़ें, उसको बनाएं। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से बच्चों की जो लर्निंग होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है म्यूज़िक प्लेइंग। देखिए ये एक ऐसी एज है जिस टाइम पे बच्चों को टॉय से खेलना बहुत पसंद होता है। टॉय की जगह पे अगर आप उनको किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस करवाएं इस टाइम पे, तो आपको समझ में आएगा कि उनका इंटरेस्ट इस तरफ है या नहीं है
और अगर है तो आप उसको अभी से ही पॉलिश कर सकते हैं। म्यूज़िक वैसे भी बच्चों के ब्रेन को काम और कूल रखने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है, तो बच्चों को म्यूज़िक की तरफ ज़रूर मोल्ड करिए। है पेंटिंग और कलरिंग। ये तो एक ऐसी विधा है जो मुझे लगता है सारे ही बच्चों को बहुत पसंद आती होगी, और इसके थ्रू बच्चों का जो लर्निंग फेज़ होता है ना, उनकी जो सीखने की टेंडेंसी होती है वो बहुत क्विक हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ों को सीख लेते हैं, और जो उनकी क्रिएटिविटी होती है ना वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि म्यूज़िक, ड्राइंग और कलरिंग, इन 3 चीज़ों से बच्चों की जो एनर्जी होती है, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, वो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब तोड़ फोड़ के बजाय बच्चे कुछ बनाने में, कुछ सीखने में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ऑलरेडी अभी हमने बात करी कि बच्चा इस एज में फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाता है, तो आप बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करिए साइकिलिंग में या फिर टॉय प्लेइंग में। देखिए, टॉयज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चों की वो सबसे फेवरेट होती है। वो किसी भी मूड में हो, उनके मूड को स्विच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टॉयज़ के साथ में खेलना। आजकल बहुत तरह की टॉयज़, ट्रैवलिंग टॉयज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे स्कूटर्स होती हैं, साइकिल्स हो, तो इस तरह की चीज़ों से उनको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए, उनका इंटरेस्ट ज़रूर लाइए। अगर आपने पहले ले आकर के रख दी थी तो हो सकता है बच्चा अभी तक उसमें इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी एज है जिसमें डेफिनेटली वो साइकिलिंग में और टॉयज़ प्लेइंग में इंटरेस्ट दिखाएगा, और आपको भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन बच्चों का। आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट हो गया है, पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कम हो गया है। इसको ओवरकम करने के लिए पूरे दिन में उनके डे केयर टाइम, उनके अदर सारी एक्टिविटीज़ के अलावा एज अ पेरेंट आप भी कुछ ना कुछ 15 से 20 मिनट ही सही, लेकिन एक टाइम ज़रूर सेट करिए जब वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ में मिले। वो पार्क भी हो सकता है, वो नियर बाई के बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में आप मेक श्योर करिए कि बच्चा एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अपने एज ग्रुप के साथ में के बच्चों के साथ में ज़रूर टाइम स्पेंड करें। इससे उनकी लर्निंग काफ़ी हद तक कई गुना बढ़ जाती है। अपने एज ग्रुप के साथ में बच्चों का सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी शेयरिंग की हैबिट्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, वो समझने लगते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है सामने वाले के साथ में। और ये सारी चीज़ें एक ऐसा टास्क होता है कि अगर आप एज अ पेरेंट्स इस सफ़र में जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें सिखाना बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। नेक्स्ट है रोल प्ले। बच्चों को रोल प्ले करना बहुत ही पसंद होता है, वो जिसको भी देखते हैं उसको कॉपी करना बहुत पसंद करते हैं। एज अ मदर वो आपको भी कॉपी करते हैं, समटाइम्स वो बच्चे को खिलाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीचर्स ज़रूर बनते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी उनके साथ इन्वॉल्व होइए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको अकेले छोड़ने के बजाय आप भी उसमें इन्वॉल्व होइए, आप भी कोई रोल प्ले करिए, वो भी कोई रोल प्ले करे। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, और इसकी वजह से जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। सिंगिंग और डांसिंग। देखिए, बच्चों को अगर कुछ भी सिखाना है तो नॉर्मल रेसिटेशन से आप उनको नहीं सिखा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप फॉलो करेंगे सिंगिंग और डांसिंग का मेथड, तो वो बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे और वो बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। कोई भी चीज़ आप उनको सिखाना चाहते हैं तो उसको आप गा करके, डांस करके, इवन आप ही स्टार्ट करिए। हो सकता है वो इंटरेस्ट ना लें, लेकिन अगर आप एक चीज़ बार बार रिपीट करेंगे और आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली बच्चा भी उसको इन्वॉल्व ज़रूर होगा। ये चीज़ आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये मेरे साथ पर्सनली बहुत अच्छी काम की थी, इस वजह से मैं ये आपको भी शेयर कर रही हूँ। बच्चे को बाहर ज़रूर लेकर के जाएं, वो शहर में भी हो सकता है, मार्केट में भी हो सकता है। बच्चा जितना ज़्यादा बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करता है, वो एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा सीखता है, उसको पता चलता है कि ये चीज़ कैसे होती है। अभी तक उसने कार के बारे में टीवी में देखा था, आपके से सुना था, या फिर उसने अपने घर में देखी थी, लेकिन जब वो उसमें बैठ करके जाता है कहीं पर, वहाँ के सराउंडिंग्स को देखता है, नेचर को देखता है, बर्ड्स को देखता है, तो उससे वो जो चीज़ें सीखता है या फिर जो एक्सप्लोर करता है, उससे उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो अपने हाउस होल्ड के वर्क्स में ज़रूर इन्वॉल्व करिए। वैसे तो बच्चे हमेशा ही आपको इंटरप्ट करते रहते हैं, तो उनको इग्नोर करने के से बेटर ये है कि आप उसको इन्वॉल्व कर लीजिए। कुछ तरह के काम होते हैं, जैसे कपड़ों को फोल्ड करना, झाड़ू करना घर में, या फिर कुछ वाइपिंग करना, किसी चीज़ को क्लीन करना। ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों को देंगे, बहुत मन से वो करते हैं उन चीज़ों को, और उसके साथ साथ जो उनका इंटरेस्ट होता है इन सब तरह के कामों में भी बहुत बढ़ता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके से वर्कलोड को शेयर किया जाए, शेयरिंग किस तरीके से की जाए, दूसरों की हेल्प किस तरीके से की जाए। तो इस तरह की चीज़ों को सिखाने के लिए कोई और अदर वे नहीं है।
ये सारे ऐसे ही तरीके हैं जिसको आप अगर बच्चों को साथ में करते हैं तो एक तो बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होगी, लर्निंग की वजह से उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।